नमस्कार साथियों, मैं निर्मल टाटिया हंसी खुशी ब्लॉग की अपार सफलता के बाद मैं लेकर आ गया हूँ हंसी खुशी का यह अड्डा, जहाँ मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र रोज अपने युवा साथियों को देता हूँ, जिन्हें स्कूल और कॉलेज में जो बातों को नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सिखाया जाता, उन बातों को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि ये बातें जीवन भर हमें खुशियाँ देती है। इसलिए इस हंसी खुशी के अड्डे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन बातों को सीखना, समझना और अच्छी लगे तो अपने मित्र और खास रिश्तेदारों को जरूर जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बातें अनमोल है। हमारे जीवन में हम रुपयों को आदर और सम्मान और प्यार कैसे दें, कैसे रुपया हमारे जीवन में खुशियां देता है, प्रसन्नता देता है। इसे मान सम्मान देना, इसे भी खूब प्रसन्नता देना, इसे अपने जीवन में एक मानव की तरह मानना कैसे जरूरी है। रुपया जिसकी हर समय हर क्षण हमें आवश्यकता रहती है, इसे हम खूब मान सम्मान, प्यार और आदर देने की आदत कैसे बनाएं। रुपयों की जीवन में वही भूमिका है जो हमारे जीवन में सांस लेने के लिए वायु की है, नवजात शिशु के लिए माँ के दूध की है और शरीर को सक्रिय और संचालित और अच्छा रखने के लिए रक्त संचार की है। हम रुपयों के प्रति कैसे लगाव रखना शुरू करें, कैसे रुपये के प्रति सदैव सतर्क रहें। पैसों की चुनौतियों का निदान हमारे जीवन की सभी चुनौतियों का निदान है, स्थायी निदान है मित्रों। जैसे हमारे जीवन में पैसों का क्षेत्र बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में निखार आता है। आइए इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा रुपया किस तरह हमारे जीवन में हमारा खास मेहमान होता है। यह ईश्वरीय शक्ति हमें बहुत चुनिंदा, बहुत ही खास रूप से मिलती है, परमात्मा का आशीर्वाद होती है। धन को हम जीवन में मेहमान की तरह माने, उसके स्वागत के लिए हर समय तैयार रहें, उसे जीवन में हम आने का अवसर दें। जैसे हम मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहते हैं और उनके खूब आदर सत्कार करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसे घर के अंदर बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं, उसी तरह पैसों से व्यवहार करें, संबंध बनाएं। वह हमारे द्वारा जब कहीं बाहर भेजा जाए या किसी को दिया जाए, तब वह अन्य लोगों से हमारे बारे में चर्चा करे, हमारे गुण अन्य लोगों को बताए। हमारे जीवन में पैसे की गति विभिन्न माध्यमों से और बढ़ने लगेगी, हम भी प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे। धन और धन के प्रति हमारी भावना कैसी हो, हम हमेशा धन के प्रति आभार व्यक्त करें। हमारे जीवन में जो भी पैसा है उसके लिए हम बार बार उसका धन्यवाद करें। जिसके पास पैसा होता है उसे देखकर हमें बार बार यह सोचना है कि उसके पास वह पैसा है तो हमारे पास भी हो सकता है। उसके प्रति हमें कृतज्ञता जाहिर करनी है, जबकि आमतौर पर हम उनके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं। धनी व्यक्ति के प्रति हमेशा यह सोचना है कि उसने कितना मेहनत किया होगा, पैसों को कितना मान दिया होगा, तब वह उसके पास आया है और मेरे पास भी आ जाएगा। उन्हें देखकर, पैसों वालों को देखकर, अमीर व्यक्ति को देखकर प्रसन्न रहना है, उसे शुक्रिया करना है और उसके लिए उसकी कृतज्ञता भी जाहिर करनी है। पैसों के प्रति हमें कृतज्ञता जाहिर करनी है, खूब प्रसन्नता जाहिर करनी है। जब हम पैसों को इस तरह अपने मन में भावना से प्यार देने लगते हैं, तब पैसा हमारी ओर आकर्षित होता है, हमारी ओर आने लगता है। रुपए के प्रति हमें अपनी सोच को भी बनाना होगा। धन के प्रति अपनी सोच पर हम काम करें। हम यह देखें कि हमारे मन में किस तरह का धन और पैसे के प्रति भाव है। धन के प्रति, पैसों के प्रति कोई नकारात्मक सोच तो नहीं, तब हमारे जीवन में हमारे पैसा आने लगता है जब हम उसके प्रति सकारात्मक और दोस्ती की भावना रखते हैं। धन आसानी से पाया जा सकता है, धन ब्रह्मांड में प्रचुर है, धन से दोस्ती निभाई जा सकती है, मैं भी धन कमा सकता हूँ, यह सोच कर हम खूब प्रसन्न हो। धन को आकर्षित करें, धन के बारे में अच्छे विचार सोचें। इसके बाद धन क्या क्या कर सकता है, सदैव ध्यान रखें। पैसे का न होना ही हमारे जीवन में दुखों का सब कारण है। पैसा होना कभी जीवन में दुख का कारण नहीं बनता। पैसा होने से ही हमारे जीवन के 90% चुनौतियों का समाधान हो जाता है, जीवन हमारा परिवर्तित हो जाता है। पैसा होना जीवन में सौभाग्य की बात है। पैसों से जीवन की प्राय सभी समस्याओं का हल हो जाता है। पैसों की कमी को पैसों को लाकर ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए इसका आभार प्रकट करें, बार बार उसे आकर्षित करें, बार बार उसे जीवन में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। अब मैं आपको बताता हूँ रुपयों से क्या क्या हो सकता है। रुपया एक शक्ति है, रुपया एक यंत्र है, रुपया एक आशीर्वाद है, पैसा एक आशीर्वाद है जिससे हम अपनी खुशियों के सामान खरीद कर ला सकते हैं, अपनी हर इच्छा
पूरा कर सकते हैं, वस्तुएं खरीद कर आनंदित हो सकते हैं। रुपए से हम किसी भी मनुष्य का समय खरीद सकते हैं, उससे अपना काम करवा कर अपना समय बचा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। उस खाली बचे समय में हम अपनी प्रसन्नता के लिए अन्य विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं, ऐशो आराम की और जिंदगी जी सकते हैं। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, किंतु पैसा कुछ और ही चाहता है। पैसा चाहता है कि तू कुछ करके दिखा तब मैं तेरे पास आऊं। इस तरह मित्रों, रुपया हमसे आशा रखता है कि हम कुछ करें, इसलिए हम अपने जीवन को कुछ अच्छी आदतों में लगाएं, कुछ अच्छे प्रयोग करने की कोशिश करें। रुपया हमेशा कर्मनिष्ठ और मेहनत करने वालों के पास ही रहना चाहता है। पैसा यह देखता है कि हमारे मन में कैसी चाहना है, कितना प्यार है, कितना हम जीवन में उसको चाहते हैं, अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और किस हद तक हम पैसे के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं, किस तरह हमारी मेहनत है, तब वो हमारे साथ दोस्ती करता है। इस तरह हम पैसों को आकर्षित करें, प्यार दें। इसी तरह अब मैं आपको बताता हूँ कि रुपयों को व्यवस्थित कैसे करें। पैसों को अस्त व्यस्त रखना या अव्यवस्थित रखने का तात्पर्य यह है कि हम पैसों को कम प्यार दे रहे हैं। पैसों जैसे घर हमारा धूल मट्टी मकड़ी के जाल आदि से भरा रहता है, तो हम उसे साफ करते हैं और तब वो घर व्यवस्थित होता है। उसी तरह जब पैसे हमारे यहाँ वहाँ अनिश्चित व्यक्ति अनिश्चित लोगों के पास पड़े होते हैं, अनिश्चित वस्तुओं में जाम रहते हैं, तब वो पैसे को हम मान नहीं देते। इस तरह हम अपने पैसों को हमेशा जिंदा रखें। पैसों को गति पसंद है। इसी तरह जैसे ताश के पत्तों को, बिखरे हुए ताश को पत्तों को हम सब जब समेट कर एक गड्डी में बनाते हैं तो वो एक व्यवस्थित ताश की गड्डी अच्छी लगती है। वैसे ही पैसों को व्यवस्थित करने की सोच पर हम काम करें। जहाँ हम पैसा रखते हैं वहाँ पैसों को सजा कर रखें। पैसों के बटुओं को सुंदर व्यवस्थित रूप से 500, 200, 100 इस तरह नोट को सीरियल से सजा कर रखें। हमारे पर्स के अंदर किसी तरह के आलतू फालतू कागज को न रखें। विजिटिंग कार्ड के टुकड़े, आलतू फालतू पेपर और सामान, किसी तरह के उल्टे पुल्टी चीजों को न रखें, व्यवस्थित रखें। किनसे क्या लेना, किनको क्या देना, यह हिसाब भी हम अपने जर्नल में सुरक्षित साफ सुथरा रखें। हमारे पास कितना रुपया है इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। अपना दैनिक हिसाब किताब भी हम जरूर रखें। यह खर्च लग रहा है, यह कमाई हो रही है, इससे हम अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगाने में सफल हो पाते हैं। जब हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं तब हमें बहुत से पैसों के प्रति अस्थायी खर्चे दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम रोक पाते हैं। पैसों को हम नए नए किन माध्यमों में निवेश करते हैं वह मार्ग हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अब हमारे पास खाली इतने पैसे पड़े हैं। इसके लिए पैसों का हर हिसाब लिखित अपने जर्नल या डायरी को डालकर रखें। हर मनुष्य एक पैसों का साधन हो सकता है। हर मनुष्य से दोस्ती बनाए रखें। हर मनुष्य से जीवन में जिससे भी मिले उसे पैसों का सूत्र माने, उसे सोर्स ऑफ मनी माने। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले उनके नाम, उनके कार्य और व्यवसाय के बारे में उनसे भी जाने, उनको भी अपने कामों के बारे में बताएं। पता नहीं वह व्यक्ति किस रूप में हमारे लिए धन का माध्यम बन जाए। इस तरह हम किस तरह, किस समय, किस माहौल में हम किसके काम आ सकते हैं, कौन व्यक्ति हमारे लिए धन का सोर्स बनेगा, कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार नए नए लोगों से संपर्क स्थापित करना भी हमारी आर्थिक तरक्की के नए नए रास्ते खोलता है। नए नए लोगों से मिले, नई एक स्किल सीखें और उस पर आप काम करें। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने खास मित्र और रिश्तेदारों को भी शेयर करना। कहीं उसके जीवन में इस तरह पैसों की कमी या पैसों के महत्व के बारे में वो जानकर शायद अपने जीवन को और सुंदर बना सके, खुशहाल बना सके। पैसा को भी हम सक्रिय माने, सजीव माने। जितना सम्मान हम अपने पैसे को करते हैं वैसे ही हम दूसरे को, पैसे को भी उतना ही सम्मान करें उसे देते वक्त। इसी तरह इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा जिस तरह हम मनी प्लांट को लगाते हैं और वो निरंतर बढ़ता है, इसी तरह हम अपने मन के बगीचे में भी मनी प्लांट को लगाएं। बड़े से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति एक छोटे से बीज से होती है, वह पेड़ बनता है। बीज ही उसका आरंभिक बिंदु होता है। इस तरह हम अपने मन के विचार की तरह होते हैं। इस तरह मन के विचार में सदैव पैसों के प्रति सकारात्मक सोच रखें, अच्छी भावना रखें, तभी पैसों का पेड़ लग सकेगा जीवन में। मित्रों, यह भावना ही पेड़ है, बीज है। यह भावना ही बीज है। इस तरह हम अपने जीवन में अपने मनी प्लांट के वास्तुकार बने, अपने विचारों से निर्मित
निर्मित करें। तथ्य के आधार पर ही रुपया हमारे जीवन में रहता है। हमेशा ऐसा सोचे कि पैसा चारों दिशाओं से मेरी ओर आ रहा है, पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। ऐसे भी देखा जाए तो किसी भी चीज का सृजन पहले हमारे मन मस्तिष्क में होता है और दूसरी बार ही वास्तविक रूप में वह प्रकट होता है। इस तरह पैसे को एक आम मानव की तरह, एक आम उपलब्धि की तरह प्रदर्शित करें। हमेशा जीवन में पैसों को बांध कर रखने के लिए ना बोलने की आदत रखें। कई बार हम तुरंत निर्णय कोई मांग लेता है तब नहीं ले पाते हैं, इसके लिए हम हमेशा एक बार ना कहने की आदत रखें। इससे रुपया सदैव आपके पास ही रहेगा। फिर सोच विचार कर कुछ क्षणों के बाद हम दोबारा भी उसे देने का निर्णय ले सकते हैं। यह 5 मिनट का समय आपको तुरंत कुछ अप्रिय घटना से बचा सकता है। याद रखें, जो रिश्ते रुपयों के लिए टूट सकते हैं, रुपये देने से भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए उसकी चिंता रिश्तों की न करें, हमेशा रुपयों को बचाने का प्रयास करें। पैसों की दुनिया के जंगल में वही बचा रह सकता है जो मजबूत हो, शक्तिशाली हो, जो ना कहने की ताकत रखता हो, जो ना कहना जानता हो, जिसने ना कहना सीखा हो। इसी तरह रुपयों को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन में रुपयों के से माला माल होने के लिए आत्म केंद्रित भी रहें। रुपयों के प्रति अपनी परवाह पहले करें, अपने लिए पहले सोचें, पहले खुद को सैलरी दें, अपने जरूरत के पैसे अलग रखें, पहले अपने घर के सदस्यों को खर्च के पैसे दें। इससे खुशियां बढ़ेगी, चारों ओर खुशियों का माहौल बनेगा। अपने ऑफिस के कर्मचारियों को पहले सैलरी दें। उसी तरह करें जैसे हवाई जहाज में बैठते समय हमें निर्देश दिया जाता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम स्वयं अपने लिए ऑक्सीजन मास्क को पहले लगाएं, फिर दूसरे की मदद करने जाएं। पैसों के मामले में सिर्फ वैसे ही चलता है। पहले हम स्वयं के खर्चे करें, स्वयं की आवश्यकता पूर्ण करने के बाद ही दूसरों के काम के लिए सोचें। पैसों की दोस्ती के लिए, पैसों को आकर्षित करने के लिए हमेशा नाचते गाते रहें, प्रसन्न चित्त रहें। पैसा सदैव स्वयं को तरोताजा रखता है और ऊर्जावान बनाकर रखने वाले लोगों के पास ही रहता है। जो हंसते गाते हैं, नाचते गाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्वच्छ रहता है, पैसा उन्हीं से दोस्ती करना पसंद करता है। ऐसे भी आम जिंदगी में हम देखते हैं कि पैसा उन्हीं के पास रहना पसंद करता है जो स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। धन्यवाद साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैंने आपको बताया कि पैसा किस तरह हमारे जीवन में हमारा खास मेहमान है। इसे हम आदर किस तरह दें, किस तरह इसे अपने जीवन में आदर देकर अपनी ओर आकर्षित करें। धन और धनी व्यक्तियों के प्रति हमारी भावना कैसी हो, किस तरह हम धनी व्यक्तियों को आदर दें और धन को प्यार दें। रुपयों के प्रति हमारी सोच कैसी हो। इस तरह मैंने आपको बताया रुपया क्या क्या करता है, रुपयों की गति क्या होती है। रुपयों से इस तरह मैंने आपको बताया क्या हो सकता है। रुपया कहता है कि रुपया कहता है कि तुम कुछ करके दिखा तब मैं आऊं, और हम लोग कहते हैं रुपये नहीं है तो कैसे करूं। इस तरह मैंने आपको यह भी बताया कि जीवन में रुपयों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मनी मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। मैंने आपको यह भी बताया कि रुपयों को व्यवस्थित करना ही जीवन को व्यवस्थित करना है, खुशियों को व्यवस्थित करना है। हर मानव, मैंने आपको बताया कि एक रुपया बन सकता है। इसलिए हर मानव को कद्र करें, उसे रुपयों के लिए आकर्षित करें, उसे रुपयों का एक माध्यम माने। उस मानव को ही रुपयों को कोई अनमोल सूत्र मानकर उसके साथ भी समय व्यतीत करें, तब उसके साथ भी अपनी शेयरिंग करें। रुपयों को प्यार दें। मनी प्लांट को मन के बगीचे में लगाएं। मैंने आपको बताया अपने जीवन में रुपयों को रोकने के लिए अपनी नो नहीं बोलने की आदत पर भी काम करें। रुपये के प्रति आत्म केंद्रित रहें। पैसों से दोस्ती के लिए हमेशा स्वच्छ रहें, हंसते गाते नाचते रहें। धन्यवाद साथियों, आपको अगर यह हंसी खुशी का अड्डा पसंद आया, आपको लगता है कि यह जानकारी अनमोल है और आपके मित्र और रिश्तेदारों को, आपके खास को जाननी जरूरी है, तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद साथियों, आपका प्यार ही मुझे शक्ति देता है। थैंक यू।